close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि एनटीएस का जो टेस्ट है जनवरी के मिड में होने जा रहा है और बहुत से दोस्त जो हैं वो तैयारी में मसरूफ़ हैं। और इस सिलसिले में हमारी स्पेशल क्लासेस जारी थी। जितने भी पास्ट पेपर्स हैं एनटीएस के, हम कोशिश कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा पास्ट पेपर से आपकी तैयारी करवाई जा सके। और इस सिलसिले में हम टॉप मोस्ट 200 MCQs, मोस्ट रिपीटेड MCQs हम आपकी खिदमत में पेश कर चुके थे। और आज की इस क्लास में हम कोशिश करेंगे कि पेडागोजी के जो 200 से ऑनवर्ड्स MCQs हैं हम उनको सॉल्व करें। तो ये जो MCQs आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में इन तमाम MCQs को हम सॉल्व कर चुके हैं। जिन दोस्तों ने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस जो कि हर तरह की टेस्टिंग एजेंसीज़ के पास्ट पेपर्स पर मुश्तमिल होंगी आपको वक्त पर मिलती रहें। तो इसके अलावा हमने AJK NTS के जो पास्ट पेपर्स हैं 2018 के, हमने उनको भी आपकी खिदमत में पेश किया था। क्लास नंबर 1 to 10 आप विज़िट करें तो हमारे लेक्चर्स NTS 2018 के पेपर पर मुश्तमिल हैं। हमारे जितने भी पास्ट लेक्चर्स हैं आप इनको हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस के लिंक्स दिए हुए हैं ताकि आप इनको बआसानी विज़िट कर सकें। तो 200 MCQs हम सॉल्व कर चुके थे और आज हमने 201 MCQ से स्टार्ट करना है। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज का हमारा पहला MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट एंगर यूजिंग सिचुएशन ड्यूरिंग एडोलेसेंस। ए नॉट गेटिंग द नीड्स फुलफिल्ड, बी बाइस्ड एटीट्यूड अगेंस्ट देम, सी अनफेयर एंड इंसल्टिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स देम, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 202 है when a child responds to all women who wear black suit because of the black suit of her mother, it is the example of A internal inhibition, B generalization, C assimilation, and D all of the above। तो इसका राइट आंसर क्या जी? B generalizations। क्वेश्चन नंबर 203 है which of the following conditions must be fulfilled for proper adjustment in the environment? A physical fitness and health, be free from psychological diseases, C social acceptability of the person, and D all of the above। तो इसका राइट आंसर क्या है? D all of the above। क्वेश्चन नंबर 204 है which of the following can affect the results of students in the examination? A number of classworks and whom were given, B working hours and days of the school, C number of teachers parents meets, and D all of the above। तो इसका राइट आंसर क्या है? D all of the above। क्वेश्चन नंबर 205 है इंटरएक्टिव फेज इज़ लाइकली टू फेल इफ़ ए डायग्नोस्टिक फेज इज़ डिफेक्टिव, बी पॉजिटिव एक्टिव फेज इज़ नॉट प्रॉपरली प्लान्ड, सी इंटरएक्टिव फेज इज़ नॉट प्रॉपरली एक्टिवेटेड, एंड डी ऑल ऑफ बोथ ए एंड सी। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 206 है इन ऑर्डर टू मेक मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग ए सक्सेस, व्हाट should a teacher do? A subject matter should be meaningful and interesting before presenting it to pupils, B logical sequence should be there in the presentation of subject matter, C recall and rehearsal of the learned material should be done at short intervals, and D all of the above। तो उसका राइट आंसर क्या है? D all of the above। क्वेश्चन नंबर 207 है all of the following are the advantages of lecture strategy एक्सेप्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? सी इट विल इंक्रीज द ओरल कम्युनिकेशन पावर्स ऑफ पुपिल्स। क्वेश्चन नंबर 208 है मेजर एडवांटेज ऑफ सुपरवाइज्ड स्टडी टेक्निक इज डैट। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी सेल्फ लर्निंग हैबिट्स एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस कैन बी डेवलप्ड इन पुपिल। क्वेश्चन नंबर 209 है टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ द टीचर, A well preparation of the material aids is required, B well preparation of the content is required,
सी क्लासरूम डिसिप्लिन इज़ अ मस्ट एंड डी सिलेक्शन ऑफ सूटेबल स्ट्रेटजी इज़ नीडेड। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी वेल प्रिपरेशन ऑफ द कंटेंट इज़ required. Question number 210 in teaching learning process which of the following thing is done first? तो इसका राइट आंसर क्या है? सी टास्क एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 211 है कंडीशन नेसेसरी फॉर माइक्रो टीचिंग इज ए कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, बी ऑब्जर्वेशन एंड क्रिटिसिज्म, सी रिपीटेड मैनिफेस्टेशन ऑफ ओनली वन स्किल एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्लास नंबर 1 to 10 हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद है। इन फर्स्ट 10 क्लासेस को आपने मिस नहीं करना। इसके अलावा क्लास नंबर 25 और 29 जो है ये भी आपने हर सूरत में विज़िट करनी है। तो हर MCQs को अगर हम एक्सप्लेन करें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉप मोस्ट रिपीटेड MCQs आपकी हिम्मत में पेश नहीं कर सकेंगे, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट MCQs हैं हम इनको सॉल्व कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 212 द फ्रेज़ इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इन पाकिस्तान मीन्स। इसका राइट आंसर क्या है? ए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल चिल्ड्रन टू हैव एक्सेस टू एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 213 हाउ शैल यू हेल्प अ स्टूडेंट हु हैज़ फेल्ड इन द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी बाय री टीचिंग डिफ़िकल्ट concepts. Question number 214 in a class there are children who usually get out of the social circle. How do you describe these children? A aggressive type, B friendly type, C quarrelsome type and D shy type. तो इसका राइट आंसर क्या है? डी shy type. आगे क्वेश्चन नंबर 215 है फॉर द काउंसलिंग सर्विस टू बी इफेक्टिव द एडमिनिस्ट्रेटर शुड dash A check the facilities of the guidance office, B hire a complete counselor, C familiarize himself with the nature, goals and principles of guidance and D participate in all guidance activities. तो इसका राइट आंसर क्या है जी? C familiarize himself with the nature, goal and principles of guidance. आगे क्वेश्चन नंबर 216 है what is the ultimate aim of counseling for the individuals to attain? A self knowledge, B self direction, C self discovery and D self understanding. तो इसका राइट आंसर क्या है? डी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 217 है इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग सैम्पल ऑफ बिहेवियर इज ए टेस्ट, बी मेजरमेंट, सी असेसमेंट, डी एवेलुएशन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए टेस्ट। क्वेश्चन 218 है लिमिटेड टू quantitative description of pupil's performance is A test, B measurement, C assessment and D evaluation. तो इसका राइट आंसर क्या है? B measurement. Question number 219 the purpose of the evaluation is to make a decision, B prediction, C judgment and D opinion. तो इसका राइट आंसर क्या है? C judgment. Question number 220 है the purpose of evaluation is to make judgment about educational, A quality, बी क्वांटिटी, सी टाइम पीरियड एंड डी एज। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? बी क्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 221 एवेलुएशन डैट मोनिटर्स लर्निंग प्रोग्रेस, सी इज ए प्लेसमेंट एवेलुएशन, बी फॉर्मेटिव एवेलुएशन, सी डायग्नोस्टिक एवेलुएशन एंड डी समेटिव एवेलुएशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? बी फॉर्मेटिव एवेलुएशन। क्योंकि जो प्लेसमेंट असेसमेंट होती है ये किसी भी कोर्स को शुरू करने से पहले एक असेसमेंट की जाती है बच्चों की कि वो इस स्पेसिफ़िक कोर्स के बारे में क्या जानते हैं, क्या मालूमात वो रखते हैं, उनका प्रीवियस नॉलेज कैसा है और किस किस्म की मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है बच्चों पर। तो प्लेसमेंट असेसमेंट इस चीज़ का जायज़ा लेती है। और जो फॉर्मेटिव एवेलुएशन है ये लर्निंग प्रोग्रेस के दौरान शुरू रहती है। जब भी आप बच्चों को कुछ भी आप अगर पढ़ा रहे हैं तो साथ साथ एक असेसमेंट कर रहे हैं, बच्चों से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि बच्चे किस हद तक तालीमी सरगर्मियों में मावन साबित हुए हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ के, छोटे छोटे क्विज़ ले के हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे किस हद तक तालीमी सरगर्मी में मावन साबित हो रहे हैं। तो ये फॉर्मेटिव एवेलुएशन जो होती है ये ड्यूरिंग कोर्स जारी रहती है। इसके बाद आती है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। इस चीज़ का जायज़ा लेना कि बच्चे किस चीज़ में वीक हैं। अगर हम इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो उनकी प्रोनाउंसिएशन कमज़ोर है
या उनके टेंसेस कमज़ोर हैं, तो इस चीज़ का डायग्नोस करना, गहराई तक जाना कि आखिर किस चीज़ में वीक हैं, बच्चों की डिफ़िकल्टीज़ जानना, ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट में आता है। इसके बाद समेटिव एवेलुएशन जो है एंड ऑफ द कोर्स होती है। जब आप कोर्स मुकम्मल कर लेते हैं तो जिसकी बेस पे आप बच्चों को आगे प्रमोट करते हैं, बच्चों का जायज़ा लेते हैं, तो ये समेटिव एवेलुएशन में आता है। तो लर्निंग प्रोग्रेस के दौरान मॉनिटर जो किया जाता है, ये कौन सी होती है? फॉर्मेटिव एवेलुएशन। क्वेश्चन नंबर 222 है, फार्मूला एंड सिस्टमैटिक प्रोसीजर ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ ए टेस्ट, बी मेजरमेंट, सी असेसमेंट, डी एवेलुएशन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए टेस्ट। क्वेश्चन 223 है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ ए टेस्ट, बी मेजरमेंट, सी असेसमेंट, डी एवेलुएशन। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी मेजरमेंट। क्वेश्चन नंबर 225 है, टू असेस अचीवमेंट एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ ए प्लेसमेंट असेसमेंट, बी फॉर्मेटिव असेसमेंट, सी समेटिव असेसमेंट, डी डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन सी आती है? इसमें फिर समेटिव असेसमेंट आती है। तो उम्मीद है आज की क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज की क्लास में हमने 225 MCQs टोटल सॉल्व कर लिए हैं, और हमारी प्रीवियस क्लासेस को आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में विज़िट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा MCQs पास पेपर से सॉल्व करें। एक और क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.